एक घने जंगल के अंदर गुलहन नाम की एक बकरी अपने बेटे मोमुकी के साथ रहती थी। गुलहन बहुत ही नेक दिल बकरी थी। वह आते जाते हर जानवरों की सहायता करती थी। एक दिन गुलहन अपने बेटे मोमुकी के साथ जंगल के एक जगह पर आराम कर रही थी। तभी अचानक ही उसके कानों में एक शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। शेर की आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई शेर मुसीबत में पड़ा है। इसलिए गुलहन ने उसकी मदद करने के लिए सोची। गुलहन अपने बेटे मोमुकी को अपने साथ में लेकर शेर की आवाज का पीछा करते हुए चलने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद गुलहन ने देखा कि एक जगह पर एक घायल शेर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई शिकारी ने उस शेर को गोली मार दिया हो। शेर की पैरों पर गोली लगने की वजह से शेर घायल होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। तभी मोमुक्की कहती है, माँ यह शेर तो बहुत ही बड़ा है और दिखने में भी खतरनाक लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ चलो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो यह शेर हमें मारकर खा जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। देखो, शेर को गोली लगी है। लगता है कि कोई शिकारी शेर को गोली मार दिया है। अगर हम ऐसे ही इस शेर को छोड़कर चले जाएंगे तो यह बेचारा शेर तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मगर माँ, आप ही कहते हो ना शेर हमारा दुश्मन है और हमें हमेशा शेर से बचकर रहना चाहिए। फिर आप क्यों इस शेर की मदद करना चाहती? बेटा, मैं मानती हूँ कि शेर हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हमें मार कर खा जाता है। यह उसकी आदत है, हम जैसे जानवरों को मारकर खाना। मगर शेर अभी मुसीबत में है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसकी हमेशा मदद करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। मोमुकी अपनी माँ की बातें अच्छी तरह से समझ गया था। मुसीबत में चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, हमेशा उसकी मदद करना चाहिए। और गुलहान बकरी की ये सारे बातें शेर सुन रहा था। भले ही शेर घायल था, मगर उस दयावान बकरी की बातें वो ठीक से समझ पा रहा था। और गुलहान बकरी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आकर उस शेर की घाव में लगा दिया, जिसके वजह से शेर का सारा दर्द कम हो गया। फिर गुलहान बकरी ने शेर को कहा कि दोस्त, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे गांव में जड़ी बूटियां लगा दिया है। बस उस दिन आराम करने के बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। बस छोटा सा घाव था, गोली छूकर निकल गई है। बस अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। यह कहकर बकरी अपने बेटे मोमुकी को लेकर वहां से चली जाती। कुछ दिनों के बाद गुलहान बकरी अपने बेटे मोमुकी के साथ एक तालाब के किनारे आराम कर रही थी। ठीक उसी समय तालाब के दूसरी ओर एक बाघ पानी पीने के लिए आया था। उसका नजर इन दोनों बकरी के ऊपर पड़ा और बाघ ने इन दोनों बकरी को मारकर खाने के लिए सोचा। इन दोनों बकरी के साथ वो बाघ कुछ करता, उससे पहले ही गुलाजम की नजर उस बाघ के ऊपर पड़ गई। उस बाघ को देखते ही गुलहान उस बाघ का इरादा समझ गई थी। बेटा मोमुकी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मुड़कर मत देखना और जितनी जल्दी हो सके तू भागता हुआ हमारे घर चला जा। मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? यह कहकर गुलहान अपने बेटे को वहां से भगा देता है और उस बाघ का सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर वह जंगल के दूसरी तरफ भागने लगी, ताकि उसका बेटा मोमुकी सही सलामत अपना घर पहुंच जाए। और वह बाघ भी बिना देरी किए ही गुलहान का पीछा करने लगा। उसे तो बस गुलहान का शिकार करना था। काफी दूर भागने के बाद गुलहान थकान के कारण एक जगह पर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वह कितना भी भाग ले, वो बाघ से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती है। और कुछ समय के बाद बाघ भी आकर गुलहान के पास पहुंच गया था। हाँ, तुझे क्या लगा तू मुझसे तेज दौड़ पाएगी? चाहे तू कितने भी भाग ले, मगर मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगी। आज तो तेरा मरना पक्का है। तुझे क्या लगता है तू अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बेटे को बचा पाएगी? नहीं, मुझे मार कर खाने के बाद मैं तुम्हारा बेटा को भी मार के खा जाऊंगा, और देखता हूं आज तुम दोनों को कौन बचाता है। नहीं बाघ भैया, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझे मार कर खा जाओ, इसलिए मैं जानबूझकर अपने बेटे को पहले भाग गई। भगवान के लिए तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। भले ही तुम मुझे मार कर खा जाओ, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा? हाँ 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 हाँ। बाघ बहुत ही निर्दय था। बकरी की लाख समझाने पर भी वो बाघ बकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बस
वो बकरी को मारने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक दहाड़ सुनाई दिया। जब बाघ पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा ताकतवर खूंखार शेर खड़ा था। उस शेर को देखते ही बाघ का हालत खराब हो गया। दुष्ट बाघ, मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दे। तुझे क्या लगता है उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है? मेरे दोस्त को मारने से पहले तू मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो आजा। जब बाघ ने सुना कि शेर उस बकरी का दोस्त है तो डर के मारे बाघ पांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वह चाहकर भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकता है। शेर के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यह सोचकर बाघ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मगर दूसरी तरफ बुल्लान बकरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक शेर ने आखिर उसकी जान क्यों बचाई। क्या हुआ दोस्त, मुझे पहचाना? मैं वही शेर हूं जो कुछ दिन पहले घायल होकर जंगल में पड़ा था और तुमने ही मेरा इलाज किया था। देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं दोस्त। तुमने उस दिन मेरी मदद किया था, जिसके वजह से आज मैं जिंदा हूं। तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता हूं। मैं तो तुम्हें उस दिन ही अपना दोस्त मान लिया था, जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए, बगैर ही ये जानकर कि मैं एक शेर हूं। तुमने मेरी मदद की थी।